तो आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपना कक्षा 10th क्लास के लिए कवि परिचयों की सीरीज चल रही है। मैंने 3 कवि परिचय इससे पहले डाल दिए हैं। एक नागार्जुन का डाल दिया है, जयशंकर जी का डाल दिया है और सूरदास जी का डाल दिया है। आज इसी कवि परिचय की सीरीज में अपन तुलसीदास जी का आसान भाषा में मैं आपको याद कराने वाला हूं, है ना। चलिए अब चलते हैं अपन इन कवि परिचयों की सीरीज में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जितना पेपर में पूछा जाए आपको उतना ही जवाब देना है। अगर आपके पेपर में 2 रचना और कला पक्ष आए तो आपको 2 रचना और कला पक्ष ही लिखना है। भाव पक्ष और साहित्य में स्थान आपको नहीं लिखना है। अगर आपके पेपर में अगर आपके पेपर में 2 रचनाएं भाव पक्ष आए तो 2 रचनाएं भाव पक्ष ही लिखना है। आपके पेपर में 2 रचनाएं भाव पक्ष और साहित्य में स्थान आए तो इतना ही लिखना है, कला पक्ष नहीं लिखना है। देखिए, जितना पूछा जाए आपके पेपर में आपको उतना ही जवाब देना है, ठीक है। अब चलिए, अब अपन चलते हैं तुलसीदास जी के कवि परिचय पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, इनकी 2 रचनाएं। तो पहली रचना है इनकी गीतावली। गीतावली, गीतावली, ठीक है। एक रचना क्या है इनकी, गीतावली। और दूसरी रचना क्या होगी इनकी, दोहावली। दोहावली, दोहावली, दोहावली। तो 2 रचनाएं तुलसीदास जी की, एक तो है गीतावली और एक है दोहावली। अब चलते हैं अपन इनका भाव पक्ष में, है ना। तो भाव पक्ष आप हेडिंग डाल देना और इसमें लिख देना तुलसीदास जी का भाव पक्ष निम्न है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है आपको, तुलसीदास तुलसीदास जी का भाव पक्ष निम्न है, निम्न है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद में आपको पॉइंट डालना है। इसमें लिखना है आपको, पहला पॉइंट डालकर लिखना है, तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे, है ना। तुलसीदास जी, पहला पॉइंट क्या होगा, तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे। बस आपका ये पहला पॉइंट हो गया है, तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे। पॉइंट नंबर आपका 2 क्या होगा, तो तुलसीदास जी राम भक्त थे। राम भक्त होते हुए राम भक्त होते हुए सभी भगवान को मानते थे। सभी भगवान को मानते थे, यह आपका सेकंड पॉइंट है। लास्ट और थर्ड पॉइंट है इसका, तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे, तुलसीदास जी राम भक्त होते हुए सभी भगवान को मानते थे। तुलसीदास जी के काव्यों में तुलसीदास जी के काव्यों में लोक मंगल की भावना
लोक मंगल की भावना है, भावना है, लोक मंगल की भावना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे। दूसरा पॉइंट है तुलसीदास जी राम भक्त थे लेकिन सभी भगवान को मानते थे। तीसरा और इसका लास्ट पॉइंट होगा, तुलसीदास जी के काव्यों में लोक मंगल की भावना है, या लोक मंगल की भावना देखने को मिलती है। कुछ भी लिख देना है ना, तुलसीदास जी के काव्यों में लोक मंगल की भावना है, ये भी सही है। अब चलते हैं अपन कला पक्ष पर, है ना। तो इसमें क्या लिखोगे आप, तुलसीदास 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 जी का कला पक्ष, कला पक्ष, कला पक्ष निम्न है, निम्न है, ठीक है। तुलसीदास जी का कला पक्ष निम्न है। सबसे पहला पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे इनका, तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने ब्रज ब्रज और ब्रज और अवधी अवधी भाषा भाषा का प्रयोग किया है, प्रयोग किया है, प्रयोग किया है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन इनका, तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने रूपक रूपक उपमा रूपक उपमा उत्प्रेक्षा, है ना, आर्य आदि कर देना आप यहीं से, ठीक है। रूपक उपमा आदि अलंकारों, आदि अलंकारों अलंकारों का, ये का है ना, अलंकारों का प्रयोग प्रयोग किया है, किया है। यहां ये इनका कला पक्ष कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार मैं और आपको बता देता हूं, कला पक्ष में सबसे पहले आप ये लिखना, तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कहां किया है, अपने काव्यों में, ठीक है। तुलसीदास जी ने रूपक उपमा उत्प्रेक्षा बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है, लेकिन आप दो लिख देना और दो लिख के आप आदि कर देना, है ना। रूपक उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, ठीक है। अब चलते हैं अपन इनके साहित्य में स्थान पर। अब इनका साहित्य में स्थान लिखेंगे अपन तुलसीदास का, लोक लोक मंगल लोक मंगल के भाव से काव्य रचना काव्य रचना करने वाले तुलसीदास तुलसीदास लोक मंगल के भाव से काव्य रचना करने वाले तुलसीदास विश्व विख्यात कवि हैं, विश्व विख्यात कवि हैं। अब इसमें यहां लाइन लिखेंगे अपन, तुलसीदास जी को तुलसीदास जी को हिंदी
साहित्य, साहित्य हमेशा, हमेशा याद रखेगा, याद रखेगा। यहां तुलसीदास जी का कवि परिचय पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। यह कक्षा 10th के हिसाब से लेवल है, इसलिए कक्षा 10th वाले ही बच्चे इसको देखें, है ना। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि उन तक ये आसान चीजें पहुंच सके। आप सभी का धन्यवाद।